ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहली बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि सच बता रहे हैं आप लोगों का जो इतना प्यार हमें मिलता है ना, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं। सच बता रही हूँ तो मैं इतना बिजी रहती हूँ कि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। और मैं आज एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। और देखिए ये क्या है ना, एक्सपीरियंस कहने को तो मैं खुद अपनी मुँह जवानी से भी बोल सकती हूँ, बट मैं बोलती नहीं हूँ इसलिए कि आप सभी लोगों को यकीन हो जाए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग के साथ वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। सबसे बड़ी बात, दीपावली आने वाली है और दीपावली में आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लोग कहते हैं ना कि धनतेरस में ज़रूरी है सोना लाना, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सोना लाना। अगर आपको सच में आपके पॉकेट में अगर है कुछ, तो आप चांदी लेकर आ सकते हैं। चांदी से लक्ष्मी जी आती है। ये तो अब मार्केट का हो गया है, पैसे कमाने की थीम हो गई है कि मुझे धनतेरस वाले दिन सोना खरीदना है, झुमके बनवाना है, ये करना है, वो करना, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। ओरिजिनल में बात अगर हकीकत देखी जाए तो पहले के ज़माने के लोग जो बड़े थे, हमारे बड़े, वो और बहुत पुरानी बात से जो प्रथा चली आ रही है वो चांदी की है। अगर आप अपने धनतेरस में चांदी का कोई भी कुछ भी लाएंगे, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा, चांदी का मतलब एक चांदी का आप सिक्का भी ले आएंगे या भोग लगाने के लिए एक छोटी सी कटोरी भी ले आएंगे ना, तो माता रानी आपकी पूजा और आपको स्वीकार करेंगी। और देखिए एक चीज़ और, लक्ष्मी जी के लिए हर दीपावली में आप सभी लोग एक चीज़ ज़रूर करा करिए। जैसे कि मान लीजिए कि सबके पास नहीं है चांदी लाने के लिए, तो आप एक आप मट्टी का एक कौर टाइप का, क्या बोलते हैं, एक कुल्हड़ टाइप का बड़ा सा कलश, सॉरी कलश जो है, नहीं कलश जो है, कलश को आप लाइए, उसमें बाहर से ही गेहूँ लेकर आइए। गेहूँ उसमें रख लीजिए। गेहूँ रखने के ऊपर एक जायफल आता है। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पर हमारी तरफ एक सुपारी के जैसे होता है जायफल, उसको जायफल ही बोलते हैं। उस मटके में आप जायफल, गेहूँ पहले भर के फिर जायफल लपेट कर अपना धनतेरस वाले दिन घर ले आइए। और घर लाने के बाद उस छोटे से कलश में कलावा बांधिए। कलावा को पता है, जो बहुत लोग उसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं और कलावा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो दोनों चीज़ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। और फिर देखिए उसके बाद आपको पहले रेड कपड़ा या येलो कुछ भी ऊपर से ढक के और कलावा से बांध के आपको रखना है दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर होना चाहिए। जैसे ईशान कोण का होता है कॉर्नर, उत्तर पूरब। देखिए ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है। जैसे होता है ईशान कोण, उत्तर और पूरब, वहाँ नहीं रखना है, ठीक है। आपको रखना किधर है, ये जो आप धनतेरस वाले दिन ला रहे हैं, इसको आपको रखना है पश्चिम और उत्तर के कोण पे, कॉर्नर पे आप ये छोटा सा कलश रख दीजिए। और फिर देखिए कमाल, जिनके यहाँ लक्ष्मी नहीं आ रही है ना, मुझको बताइएगा फिर, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गई दीपावली की बात। और हाँ, अब मेरे साईं बाबा की बात करते हैं। अपने साईं बाबा जी, मेरे इच्छा पूर्ति साईं बाबा, मैं आप लोगों से कैसे बताऊं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मेरे बाबा दूर कर रहे हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, घरों में खुशियाँ ला रहे हैं। अगर मैं रोज़ बनाने बैठूं वीडियो तो मैं रोज़ बना सकती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी भी छोटी सी फैमिली है
अभी मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग मुझसे रोज़ कहते हैं कि दीदी चाहे आप 10 मिनट के लिए आइए, पर मैं आ नहीं सकती हूँ, पर कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं ज़रूर आऊँ। ठीक है, अच्छा देखते हैं, जैसा भी हो बाबा जी चाहेंगे तो मैं रोज़ डेली आऊँगी। आप यकीन मानिए, जो जो भी मेरा ये वीडियो सुने वो लाइव में ज्वाइन ज़रूर होने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इधर नवरात्र के टाइम मैंने जब लाइव किया था 9 दिन का, उसमें बहुत खुशखबरी सुनने को मुझे मिली कि जैसे मैंने बाबा से बोला था, साईनाथ बाबा 9 दिनों के अंदर मुझे ढेर सारी खुशखबरी सुनने को मिलना चाहिए। मेरे कानों में खुशखबरी की कॉल आनी चाहिए कि दीदी मेरा ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये। वैसे मेरा छोटा परिवार नहीं है, मेरा बहुत बड़ा परिवार हो गया है। तो इस परिवार, मेरे जो परिवार है ना, मेरा हिस्सा हो गया है। यकीन मानिए, जैसे बाबा ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है ना, तो मैं इसको ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ, बहुत खुशी खुशी से। बस आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे वीडियो देखा ज़रूर करिए और लाइव ज़रूर ज्वाइन करा करिए। मेरा इतना आत्मविश्वास है कि आप लोग लाइव ज्वाइन करेंगे ना अगर, तो आप लोग की सारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। और अब जो मैं लाइव करने वाली हूँ 9 कष्ट निवारण मंत्र 9 दिन, इसमें जो लोग बहुत कष्ट में हैं, अभी जो लोग बहुत बीमार हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा। अब ये बाबा जी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि बाबा जी कब ये साईं कष्ट निवारण मंत्र करवाते हैं। हो सकता है दीपावली के बीच में ही, धनतेरस वाले दिन ही करवाएंगे, या तो दीपावली के बाद। मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, अब मेरे बाबा जी जो है चमत्कार जो दिखा रहे हैं, उसके लिए मेरी जो है एक ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छी मेरे उनके जीजा जी को काफ़ी टाइम से खांसी आ रही थी। अब मैं उसके आगे नहीं बोलूँगी, उसके आगे आप रिकॉर्डिंग सुनिए। ओम साईराम। मेरा नाम पूजा है और मैं आज अपना और अपने जिया जी का एक छोटा सा अनुभव है, जो कि उदी जल जो नीलम दीदी रखवाती हैं और इच्छा पूर्ति साईं जी के जो ग्रुप में जुड़ने के बाद में जो दीदी बोलती हैं, उसके ऊपर है कि वो जल जो है वो कितना चमत्कारिक है। तो मैं उसी के ऊपर अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा उसमें शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद से मैं अपने जिया जी का एक्सपीरियंस इसमें डालूँगी। ठीक है, और अपने सभी, सबसे पहले तो अपने सभी साईं परिवार जो ग्रुप 1 से हैं, ग्रुप 2 से है, सभी को मैं सबसे पहले तो जय साईं राम। बात कुछ ऐसी है ना कि नवरात्रि का जो टाइमिंग था, मीन्स छठा दिन या 7वां दिन था। तो मेरी मम्मी जो है वो 9 नवरात्रि में 9 डेज़ का टोटल उनका व्रत था। तो हमारे यहाँ कलश स्थापना भी होती है। तो मम्मी मेरी व्रत थी, तो उन्होंने बोला ना कि मैंने ना गैस पे कढ़ाई रख दी है, आप ऐसा करो कि मेरे लिए फलाहार मैं दे रही हूँ, आप उसको केवल फ्राई कर दो। तो जो पकौड़ी होती है सिंघाड़े और आलू की पकौड़ी, उसको मम्मा ने फ्राई करने को मुझे बोल दिया था, कहीं कि वो मैं उसे शेप में दे देती हूँ, आप केवल उसे फ्राई कर दो। तो मम्मा ने कढ़ाई पहले रख दी थी, तो मम्मी ने बोला कि एक बारी जा कर के चेक कर लेना कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने छोटी सी जो होती है एक टेस्टिंग वाला, उसको मैंने डाला तो देखा तेल अच्छे से गर्म हो गया था। लेकिन जैसे ही मम्मा ने मुझे प्लेट में जो 2 पकौड़ियाँ दी थी वैसे डाली ना मैं, तो वो तेल मतलब छलक करके मेरे जो कलाई है दाहिने हाथ की, जो इनर कलाई होती है, उस पर पड़ गया। और समझ लीजिए ना, इतना खौलता वो तेल था, वो इतनी तेज़ी से मेरे अंदर से ना, मतलब दर्द वाली आवाज़ आई, ओ माँ मैं क्या करूँ। और उसी वक्त मैं बोली, बाबा बाबा प्लीज़ बाबा, आपने ऐसा क्यों किया, मेरा हाथ जल गया। मैं एकदम घबरा गई। फिर मैं आँच को धीमी करके फिर मैं जल्दी जल्दी मतलब सोची क्या लगाऊँ। तो मैं मेरे मतलब कुछ भी मेरे दिमाग में सूझ नहीं रहा था मैं क्या लगाऊँ। बस मैं बाबा 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 प्लीज़ बाबा, मेरे हाथ की जलन को शांत करो, मेरे हाथ की जलन को शांत करो, प्लीज़ बाबा प्लीज़ बाबा। अचानक से फिर मैं छोटे नन्हे बच्चे की तरह रोने लगी। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बाथरूम में बंद होकर के इतना रोई जैसे एक छोटा नन्हा बच्चा नहीं रोता है, मैं वैसे, बाबा आपने ऐसा क्यों किया, क्या भूल होगी बाबा, ऐसे ऐसे करके मैं रोने लगी। फिर अचानक से ना जो नीलम दीदी उदी जल रखवाती है, वो उदी जल मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा घर में छिड़क देती हूँ, उसके बाद से फिर मैं अपने को पीती हूँ, फिर मम्मा को देती हूँ।
तो कुछ उसमें से जैसे बच जाता है ना, तो मैं उसको एक जगह सेव करके रख देती हूँ कि कभी भी अटेंडम में अगर मुझे कोई भी बॉडी में तकलीफ़ होती है ना, तो मैं आपको रियली बता रही हूँ, मैं उसी जल को अपने हर जगह पे दर्द पे लगाती हूँ। और मैं क्या की ना कि जो जला हुआ मेरा प्लेस था, जो हाथ था, मैं वो नीलम दीदी जो उदी जल रखवाती है, मैं उसको अपने हाथ पे लगा ली। और लगाने के बाद में मैं बोली बाबा मुझे ठीक कर दो प्लीज़, बाबा मुझसे गलती होगी, मुझे ठीक कर दो। फिर मैं जो उदी होती है उदी ली और उसमें एक बूंद जल मिला करके उस जगह पे जहाँ पे जला हुआ था मैंने उस पर लेप कर दिया। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरा जला हुआ हाथ पे छाला ना पड़े और कोई दाग धब्बा ना पड़े, कुछ ना लगाऊं बाबा। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने ना कोई दवाई लगाई, ना मैं कोई कोलगेट लगाई, ना ठंड ना पिपरामिंट, कुछ भी नहीं लगाई। सुबह होते होते मैं देखती हूँ कि ना तो छाला होता है, ना तो छाले का निशान होता है, और पपड़ी के साथ में 2-3 दिन में वो एकदम बिल्कुल दर्द भी गायब हो जाता है, कुछ ही पल में दर्द गायब हो जाता है और जलन का नामो निशान नहीं रहता। और अपने आप जो है ना वो पपड़ी होकर के स्किन से बाहर हो जाता है। आज तक मेरे हाथ पे कोई, मतलब नवरात्रि बीते हुए काफ़ी टाइम हो रहा है और आज तक मेरे कलाई पे कोई दाग धब्बा नहीं है। आप इसको क्या मानोगे? चमत्कार कि बाबा की उदी जो जल नीलम दीदी रखने को बोलती हैं और जो हम यूज़ करते हैं वो कितना, मतलब बाबा का उदी जल कितना पावरफुल है। तो ये मेरे साथ में रियली बहुत ही, मतलब दर्द वाला शीन था। और जला हाथ आप समझ सकते हो कि खौलता तेल अगर किसी के हाथ पे पड़ जाएगा तो कितने छाले आ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, बाबा ने मुझे सेव किया। और तो आप लोग भी ट्रस्ट करो, बिल्कुल अच्छे से करोगे ना तो बहुत अच्छे से आप लोग को भी रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सेकंड जो है वो मेरे, मतलब जीवन का, जो मेरे जिया जी हैं, मेरी दीदी के हस्बैंड हैं, उनका है। वो मेरे खुद के ऊपर तो नहीं है, लेकिन मैं उनको बताई और उसका उन्हें जब परिणाम मिला तो उन्होंने आज, मतलब उनका भी जो विश्वास है ना वो साईं जी के ऊपर, इच्छा पूर्ति साईं जी के ऊपर, नीलम दीदी की जो आरती वो देती हैं, उदी जल जो बताती हैं, उस पर बहुत उनको हुआ। बात कुछ ऐसी है ना कि तकरीबन 12 साल से मेरे जिया जी को खांसी आती है, सॉरी 10 साल से, 12 साल मेरी दीदी को शादी को हो रहे हैं और शादी के 2 साल बाद से उनको खांसी की प्रॉब्लम आ गई। बहुत टाइम से उनको बोला गया कि इलाज कराओ। अभी बीच में मैं भी गई थी, मैं बोली भाई इलाज कराओ, खांसी बहुत आ रही है, लेकिन वो बोले हाँ कराता हूँ। तो अभी वो गुड़गांव मेदांता में जाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आता है सीने में, तो गुड़गांव मेदांता में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर उनको टीबी का टेस्ट लिखता है और फिर बोलता है कि अगर टीबी नहीं निकलेगा तो फिर मैं और कुछ कराऊंगा, कि सिस्ट होगा, कुछ घातक बीमारी हो सकती है। मीन्स आप समझ सकते हो। तो मेरे जिया जी बहुत डर गए, दीदी भी बहुत डर गई। तो दीदी बताई मेरे से कि जो है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं बोली बिल्कुल भी नहीं, बहुत घबरा गई, रोने लगी, क्या करूं। मैं बोली शिरडी के दाता है ना, तुम उनको मनाओ, उन पे विश्वास करो, तुम्हारे सुहाग की रक्षा वो करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो नीलम दीदी मुझे उदी जल रखने को बोलती है, मैंने वही चीज़ें दीदी को बोली कि मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज रही हूँ। तो जो नीलम दीदी का जिस ग्रुप में हम लोग हैं, नीलम दीदी जो अपने इच्छापूर्ति साईं जी का, जो मुझे आँख का, हम लोगों को जो आँख का बोली कि वो फ़ोटो आप लोग लेके फ्रेमिंग करा लो, वो फ़ोटो मैंने अपनी दीदी को भेजी। और जो उनका मंदिर में प्रतिमा रखा हुआ है वो भी मैं भेज दी। भेजने के बाद में फिर क्या हुआ कि जब मैं भेज दी ना, तो मैं बोली कि इनके सामने उदी जल रखना और उदी जल रख कर के प्रार्थना करना कि हे इच्छा पूर्ति साईं, हे साईं बाबा, मेरे पति के मेरे पति की रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो, आपके ऊपर मैं निर्भर हूँ। और फिर मैं बता रही हूँ, मैं उससे ये भी बोली थी कि जब मैं तुम्हें आरती भेजूंगी, जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ, उस आरती को लेने के बाद में वो उदी जल जो है जिया जी को देना और खुद भी पीना और घर में भी छिड़क देना। तो मेरी दीदी ने वही वही फॉलो किया। देन मेरे जिया जी टेस्ट करा के आए, जो टीका लग के आया, टीके पे कोई टीबी का निशान नहीं, निगेटिव। मेरी दीदी अभी 3-4 दिन बीत रहे हैं, 3-4 दिन पहले मुझे कॉल आया था मॉर्निंग में, सुबह सुबह, कि पूजा ऐसी ऐसी बात है कि जिया जी के तुम्हारे टीबी का जो टेस्ट है वो निगेटिव आया है। आप इसे क्या बोलेंगे, चमत्कार या फिर विज्ञान का खेल? नहीं, ये मेरे बाबा का करिश्मा है कि मेरे बाबा ने मेरे जिया जी को 12, मतलब 10 साल की आप खांसी को क्या मामूली समझ रहे हैं? और इतनी भयंकर खांसी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद अपनी आँख से देखी हूँ कि उनको कितनी भयंकर तकलीफ होती, खांसी होती। और देन अभी जो टेस्ट लिखा गया है, जो बोला कि घातक है, वो भी मैं दीदी को बोलती हूँ तुम ट्रस्ट करके जाना, देखना वो भी निगेटिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा और रुधी जल से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये है मेरे बाबा जी का करिश्मा। और सच में बताऊँ कि मैं जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ ना,
मेरी खुद की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मेरे हार्मोनल इशू हैं, लेकिन मुझे ना बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वो मैं 2-3 दिन के बाद में आफ्टर दिवाली में अपना अनुभव वो शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ में क्या हुआ था और उस जल से मुझे क्या-क्या रिज़ल्ट मिला, ठीक है? तो आप विश्वास करना सीखिए, नीलम दीदी जो बोलती हैं आप उसको फॉलो कीजिए, रियली बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आप बाबा पे विश्वास कीजिए, आरती वो जो बोलती हैं आप उसको कीजिए, एकदम देखिएगा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अपने जीवन में ना किसी के मतलब से भेदभाव मत रखिए, बड़ा छोटा अमीर रईस कोई नहीं होता। बस ये सोचो कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ऐसा रिश्ता बनाइए कि जैसे एक माँ और बेटे का होता है, जैसे बाप एक बेटी बेटी का होता है, वैसा रिश्ता अगर आप बाबा से जोड़ेंगे ना तो निश्चित तौर पे आपको जो है ना सफलता मिलेगी, आपके हर एक मनोरथ सिद्ध होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बहुत रईस ज़्यादा हूँ, मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, तो बाबा के आगे कोई पावर नहीं चलता, कोई अधिकारी नहीं चलता। आप साईं सचदेव जी पढ़िए, कलेक्टर जज सब कोई बाबा के आगे आते थे, सब अपनी पगड़ी उतार के बाबा को चरण स्पर्श करते थे। तो एक इंसान बन के जाइए, एक बच्चे की तरह जाइए, जैसे एक बच्चा अपने बाप एक अपनी माँ से हर चीज़ें शेयर करता है वैसे जाइए। जय साई राम, ओम साई राम।